नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म लेकर। और नवरात्रि का चौथा रोज है। शक्ति की उपासना भी साथ के साथ चल रही है और आप सब लोग कर रहे होंगे। और उसके साथ साथ मुक्ति की उपासना भी चल रही है भगवत गीता के रूप में। तो शुरू करते हैं। ओम परमात्मा ने नमः। तो श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती मैया से, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता और सदा मद से उन्मुक्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथीसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों का चिंतन छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देख रहे थे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुत्कार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले प्रवासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतारकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जाप करते हैं, बताइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ, इससे ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवताओं को साथ ले अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवान से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वो निर्भय हो गए। राजा के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। राज्य के सुख और विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्य में अग्रण राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत
धारा बहते हुए उसके गंडस्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमारों को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा समय गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हो। दोस्तों, ये 16वें अध्याय का महत्व था कि जो आपने सुना, और अब हम 16वें अध्याय को भी साथ साथ पूर्ण कर देते हैं। ओम श्री परमात्मा नमः। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको असुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का भाव, अंतकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्रहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा सर्वधाम स्वयं धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार की किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना। अपना अपकार, एक उपकार होता है, ये अपना अपकार है, कोई आपका अपमान करे, अपकार करने वाले पर भी क्रोध ना होना। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतकरण की उपारमता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदादि न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्रों से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी के लिए भी शत्रु भाव का न होना। अपनों में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब तो है अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण। ये पुरुष देवी संपदा को प्राप्त हुए जिनमें ये लक्षण है। हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी, यह सब असुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण है। जो असुर कहे जाते हैं, असुर जो पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी, अज्ञान, ये सब जिनके लक्षण हैं वो लोग असुर हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में देवी संपदा तो मुक्ति के लिए और असुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा, दूसरा असुरों के जैसा। ये भूत प्राणियों के लिए कहा गया है, दो प्रकार के, एक देवों के जैसे, एक असुरों के जैसे। देव कौन है, उनके लिए बता दिया जिनमें ये गुण हैं। ठीक, किसी को कड़वा नहीं बोलना, किसी से असत्य नहीं बोलना, सब में समभाव रखना, ठीक है, ये सब जिनमें अच्छे विचार हैं, मन से शुद्ध हैं, वो देव है। और जिनमें ये नहीं है वो असुर है। इनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी
विस्तार पूर्वक मेरे से सुनो। असुरों के स्वभाव को भी सुनना। हे अर्जुन, असुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे असुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही इसके सिवा और क्या है। जो लोग ऐसा सोचते हैं असुर हैं। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है। स्वभाव जिनका तथा मंद है, स्वभाव जिनका तथा मंद है, बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। बरतते मतलब संसार में रहते हैं, कर्म करते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसा मानने वाले हैं। इसलिए आशारूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के कारण परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वो इसी काम में लगे। उनके धन को उपयोग भी गलत कार्यों में ही होगा, उनके ऐशो आराम में खर्च होगा और उसी को वो सुख समझते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह होएगा, इतना धन है, इतना रहेगा, से आगे का भी पता है। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। उसके दिमाग में ये भी, उस शत्रु को मैंने मारा, दूसरे को भी मारूंगा। अभी ऐसे लोग आपको घूमते बहुत नजर आ रहे हैं। मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और अब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ। वंशवादी भी हैं जो इसी अभिमान में रहते हैं, मेरा कुटुंब बहुत बड़ा है, इसी में जीते हैं। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा, इस प्रकार के ज्ञान से मोहित है। करेगा कुछ नहीं, मोहित। इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोहरूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए, शास्त्र विधि से रहित, केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। वो जो भी करते हैं दिखाने के लिए करते हैं और पाखंड ही करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित हुए अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से वो द्वेष ही करते। उनको अपने अलावा दूसरा कोई अच्छा ही नहीं लगता। दूसरों के अच्छे काम भी उनको अच्छे ही नहीं लगते। वो किसी को मुंह से अच्छा बोल ही नहीं सकते कि उसने ये अच्छा किया, क्योंकि उसने किया तो उसमें उसकी जो है ना मैं, वो मत, वो कोई अच्छा करे उसको अच्छा नहीं कहेंगे। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी
नर अधमों को मैं संसार में बारंबार असुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात सूकर कुकर आदि नीच योनि में उत्पन्न करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में असुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अर्जुन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुए अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधियों को त्याग कर अपनी इच्छाओं से बरतता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति तथा न सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधियों से नियम किए हुए कर्मों को ही करने के लिए योग्य है। इत श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में देवासुरम्य द्विपयोग नामक 16वां अध्याय संपूर्ण। तो सब आपकी समझ में आ रहा होगा। गीता को पढ़ने के बाद संसार में जो घटना घट रही है, जो हो रहा है, उसके बारे में भी आपको ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं। उससे भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं। हमारे देश में जो हो रहा है उससे तनिक भी आप भयभीत मत हो। उनका क्या इलाज है ये गीता में लिखा है, उनका होने क्या वाला है ये गीता में लिखा है। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको करते रहना चाहिए, दूसरों की बातों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। और जो असुर हैं वो तो आपकी बुराई करते ही रहेंगे, उनको करने दो। वो बुराई कर रहे हैं दूसरों की, लेकिन बुरा कर रहे हैं अपना, स्पष्ट लिखा। उनका तो इतना बुरा हो रहा है कि जो ये इंसान जन्म लेके मनुष्य, भगवान ने इस योनि में आपको दिया है अपनी मुक्ति के लिए, इसलिए आपको इंसान बनाया है, आपको सोचने की, करने की शक्ति दी। ये गोल्डन चांस, ये भी आप ऐसी बातों में यदि बिताओगे तो फिर अगली योनि आपका इंतजार कर रही है, जहां आपके पास न बुद्धि होगी न कर्म करने को होगा। सिर्फ जिस योनि में आप पैदा हुए हैं आप उसी योनि के निमित्त चलते रहेंगे, इससे आगे कुछ नहीं। उस योनि से निकलने का उपाय भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बुद्धि है ही नहीं। अब कुछ करने को है ही नहीं। जिस योनि में पड़े हो उसका खाली निर्भय करना है आपको। जानवर बन गए हो, शाकाहारी हो, तो आपको सिर्फ घास खाते रहना पूरी जिंदगी और मर जाना। मांसाहारी हो तो आपको मांस खाते रहना है पूरी जिंदगी और मर जाना है। और फिर 84 लाख योनियों से आपको गुजरना है। 84 लाख योनि गुजरने के बाद आपके किए हुए पाप से आप मुक्त होकर दोबारा इंसान योनि में आओगे। और फिर भी आपने वही कर्म किए, खत्म कहानी। तो दोस्तों, जो नहीं सुधरेंगे वो नहीं सुधरेंगे, लेकिन जिनकी समझ में आ जाएगी उनका उद्धार है। जय श्री